बताते हैं इस नक्शे को देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठिए बांग्लादेश और म्यांमार से आ रहे हैं। मैं आपको ये सारे पॉइंट्स दिखाती हूं जहां से ये घुसपैठ हो रहा है। कमजोंग, फेक, ये पूरा आप समझ लीजिए, ये जो बॉर्डर है, स्याहा, लोंगक्लाई, चंफाई, मोरे तामू सेक्टर, कमजोंग, फेक, मोन, तरप, चांगलांग, ये लोंगडिंग, ये तमाम म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में जो घुसपैठ हो रही है, ये म्यांमार का पूरा हिस्सा है और यहीं से ये घुसपैठ आगे की तरफ हो रही है। और यही भारत के लिए इस वक्त चिंता की बात है, जिसकी चर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अगर ये म्यांमार का पूरा हिस्सा जो सफेद में आप देख रहे हैं, यहां से ये वो भारत के सीमावर्ती इलाके हैं जहां से ये घुसपैठ अलग अलग जगहों से की जा रही है। आप हमारे देश में इस भीड़ को देखिए जहां आबादी ज्यादा है और उनके लिए संसाधन कम और सीमित है, लेकिन इन कम संसाधनों में भी कई घुसपैठिए हमारे देश के लोगों की नौकरी, बिजली, पानी पर कब्जा करके बैठे हैं। और इसलिए भी बच जाते हैं ये क्योंकि हमारे देश में इन्हें रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। आज भी अगर हमारे सुरक्षा बल इन घुसपैठियों को गिरफ्तार कर ले तो इन्हें रखने के लिए पर्याप्त डिटेंशन सेंटर्स नहीं है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि आपको ह्यूमैनिटी की ये मांग होती है कि आपको कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको देनी पड़ेंगी। और अगर आप मूलभूत सुविधाएं देते हैं तो ऐसे में ये जो सेंटर्स बनते हैं इनको रखने के लिए, वो आपके पास नहीं है। असम में सिर्फ 6 ऐसे डिटेंशन सेंटर्स हैं, पश्चिम बंगाल में भी 5 से 6 ऐसे सेंटर्स हैं, दिल्ली में भी मुख्य रूप से 3 ही जगहों पर घुसपैठियों को रखा जा सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि पंजाब में तो अमृतसर की सेंट्रल जेल को डिटेंशन सेंटर बनाना पड़ा है क्योंकि वहां डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। तो हम आपको बता रहे हैं असम में 6, पश्चिम बंगाल में 6, दिल्ली में 3 और पंजाब में कितने हैं। तो भारतीय संविधान का अब ये पंजाब में जैसा हमने आपको बताया अमृतसर जेल को ही डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 हमारी संसद को यह स्पष्ट रूप से अधिकार देता है कि वो नागरिकता से जुड़े कानून बना सकती है और इसमें यह भी शामिल है कि कौन नागरिक बनेगा, किसकी नागरिकता खत्म होगी और नागरिकता से जुड़े बाकी नियम क्या होंगे। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद 11 यह तय करता है। अभी हमारे देश में घुसपैठियों की पहचान के लिए सबसे ठोस प्रक्रिया एनआरसी की मानी जाती है, जिसमें देश के नागरिकों का एक रजिस्टर बनाया जाता है। भारत के असम राज्य में तो नागरिकों का ऐसा रजिस्टर बनाने की कोशिश हुई है। घुसपैठियों की जो पहचान के लिए ये लाई गई है एनआरसी की प्रक्रिया, जो पूरी हम बता दें आपको, देश भर में लागू नहीं हो पाई है एनआरसी की प्रक्रिया, लेकिन असम में शुरू हो चुकी है। एनआरसी का जिक्र होते ही नागरिक छीनने का भ्रम फैलाया जाता है और अक्सर इस वजह से इसको